हेलो दोस्तों, आज हम लोग CS के चैनल पर द्विध्रुव आघूर्ण यानी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण। हेडिंग लगाना, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण एक समान विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पर है जो विद्युतीय क्षेत्र है वो एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। कैसा है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक ऐसे समांतर रेखाएं समान दूरी पर इस तरह से रख देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, अच्छा लगेगा। अब एक समान विद्युतीय द्विध्रुव, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव बनाना है। अगर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना है तो हम जो द्विध्रुव यहाँ जो रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ कोण बनाते हुए रहेंगे। मान लेते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव का डिफिनेशन हम बता चुके हैं पहले कि जब दो समान परिमाण वाले आवेश विपरीत चिन्ह के होते हैं, अल्पतम दूरी पर रखते हैं तो वो कौन कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी P का डायरेक्शन इधर हो गया और ये विद्युत क्षेत्र है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है? थीटा मान लेते हैं। तो हेडिंग हो गया। हेडिंग के हिसाब से हम द्विध्रुव अब क्या करना है कि लिखना है माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P थीटा कोण पर है। विद्युत क्षेत्र E से लिखा यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र E से द्विध्रुव आघूर्ण P थीटा कोण पर है। ये हो गया, इतना लिख लेना है। हम लोग जानते हैं P का फार्मूला कितना होता है? 2a/q। P का फार्मूला 2a/q। यहाँ पर केंद्र है, इसके बीच की दूरी कितना हो गया? 2a हो गया। ठीक है। अब AB ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB एक द्विध्रुव है। यहाँ नाम कर देते हैं A और B। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। जब भी दो आवेश कोई विद्युतीय क्षेत्र में जाएगा तब उस पर बल लगेगा। उस बल का मान विद्युत F बराबर कुछ होता है Q इंटू E। पॉजिटिव आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E प्लस। अब चूंकि F है जो कि कौन सी है? सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसका दिशा किधर से किधर होगा? बल का। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर
एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर। तो इधर हो गया F1 कह सकते हैं, F1। ठीक है। उसके बाद अब ऋणात्मक आवेश पर, ऋणात्मक आवेश पर लगने वाला बल F2 बराबर -Q इंटू E। F2 बराबर कितना हो गया? -Q इंटू E। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये हो गया F2, ये हो गया F1। अब हम बात करते हैं कि नेट फोर्स F नेट कितना हो गया? F1 प्लस F2, तो कैसे हो गया? Q प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला कट गया, कैसे हो गया? 0। F नेट कितना आ जाता है? F नेट 0। मतलब कोई अगर द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाता है? 0। लेकिन जब द्विध्रुव है, द्विध्रुव ऐसा है कि ये चाहता है कि हम विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो जाएं, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, मतलब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है कि हम चाहते हैं ऐसा भी सभी जीवों का यह नेचर होता है कि वो अपने आप को स्टेबल रखे। क्या रखे? स्टेबल। यहाँ भी वही है कि द्विध्रुव चाहेगा कुछ कि हम एलोंग हो जाएं विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। किधर हो जाएं? विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा है उधर एलोंग हो जाए, उसकी दिशा की ओर। तो इस स्थिति में ये एलोंग होना चाहेगा तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। जिस प्रकार ये एलोंग मतलब इसको इधर डायरेक्टेड होना है और ये इधर हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो इस तरह से इस पर एक कुछ लगेगा टॉर्क, कुछ लगेगा टॉर्क। जब भी कोई चीज घूमती है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण, जैसे हम लोग दरवाजा को हैंडल पकड़ के खींचते हैं, इस तरह से मान लेते हैं ये मेरा दरवाजा है, ये क्या है? आप लोग देखे होंगे ये दरवाजा है, इसमें एक हैंडल है। इसको जब ऐसे पकड़ के खींचते हैं इस तरह से तो ये रोटेट होता है यहाँ से, ये कब्जा के, इसको कब्जा यहाँ लगा रहता है ना, इसके अलोंग कुछ होता है, रोटेट होता है। तो ये रोटेट होता है तो वहाँ जो बल लगता है उसे हम कुछ कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो इस प्रकार ये भी जब रोटेट होना चाहेगा, क्या होना चाहेगा? रोटेट होना चाहेगा। तो इस पर भी एक कुछ करेगा कार्य, बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब बल आघूर्ण का मान कितना होता है? तो बल आघूर्ण का मान होता है कि जो दोनों यहाँ, मतलब यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल के बीच का लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के बीच का लंबवत दूरी तथा कोई उसमें एक बल के गुना के बराबर होता है। ये दो आवेश पर लग रहा है बल F1 और कुछ F2, तो ये दोनों में से कोई एक आवेश बल ले लेंगे और ये दोनों के बीच के जो लंबवत दूरी होगा वही होता है, वो दोनों के आपस में गुना कर देंगे, वही होता है कुछ बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण हम लोग निकाल देखते हैं। इतना उतारिए आप लोग, और वीडियो में थोड़ा जो भी सुझाव है वो देते रहिए। आगे देखिए, आगे हम लोग अब बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल आघूर्ण इंग्लिश में इसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क, जिसे हम टॉ से सूचित करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? टॉ पढ़ते हैं। तो टॉ का जो मान होता है बल गुने दोनों बलों
के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब बताइए बल, कोई एक बल ले लेना है, लंबवत दूरी अब कहाँ से लाएंगे? जब हम बल लिख देते हैं, कोई एक बल है F1 या F2 में से कोई एक बल है, ठीक। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जरा हम बल तो निकाल चुके हैं कि Q इंटू ई होता है, लेकिन लंबवत दूरी नहीं निकाले हैं, इसलिए हम इक्वेशन उसको बंद कर दिए हैं। अब आगे निकालिए क्या? लंबवत दूरी। तो देखिए जरा, हम यहाँ से इस पर एक लंब डाल देते हैं, या यहाँ से ये इस यहाँ माइनस क्यू आवेश है जिसके लंब नेगेटिव है, आवेश पर F2 इधर लग रहा है, F1 इधर, तो इसके बीच की लंबवत दूरी यही हो गया, दोनों बलों के बीच के। और यहाँ से हम नाम दे देते हैं बी सी, ठीक है। तब जरा त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, तो यहाँ लंब डाले हैं तो साइन थीटा लगा देते हैं, लंबवत यानी लंब निकालना है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा 4 में, तो BC बटा कोची ए बी, BC बटा ए बी, और BC का मान तब कितना हो गया? ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी का मान कितना है? ए बी हमको मालूम है 2a इंटू साइन थीटा। BC हमारा कितना हो गया? यही हमारा हो गया कुछ लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो अब टॉर्क का जो वैल्यू हम मैग्नीट्यूड अभी लिख रहे हैं, ठीक है। टॉर्क एक सदिश राशि है, इसलिए इस पर अभी हम मैग्नीट्यूड की बात केवल कर रहे हैं। तो टॉ बराबर कितना? बल समीकरण 1 से कुछ लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से टॉ बराबर कुछ हो गया बल, ऐसे डायरेक्ट लिखिए, टॉ बराबर बल F1 को ले लेते हैं, अब BC F1 का मान कितना? Q इंटू ई है, मैग्नीट्यूड में चाहे नेगेटिव कर रहा है चाहे पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड का वैल्यू को Q इंटू ई। अब BC तो निकाल दीजिए 2a इंटू साइन थीटा। तो आप बताइए Q इंटू ई इंटू, अब देखिए जरा ध्यान से, ई को यहाँ रख देते हैं और Q इंटू 2a लिखते हैं इंटू साइन थीटा लिखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए तो टॉर्क बराबर कुछ हो गया Q इंटू 2a को P कहते हैं, P हो गया P इंटू ई, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब इसको हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं P E इंटू कुछ साइन थीटा। यही हमारा यानी P क्रॉस E हो गया, P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में कुछ हो गया P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में कुछ हो गया, क्या हो गया? मतलब टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। यही हमारा बल आघूर्ण है, यही हमारा क्या है? बल आघूर्ण है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है द्विध्रुव पर? P क्रॉस E। और इस बार का ये क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड ये 5 नंबर में पूछा था। आप लोग इसको सीरियसली लीजिए क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था जो 5 नंबर में पूछा, तो ध्यान देना है। छोटा छोटा एक प्रश्न अब 5 नंबर में आने वाले आ रहे हैं। अब क्या इसको उतारिए और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है।